आपका हमारे चैनल यूडिमोनिया क्लासेस पे बहुत स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जो MPSC 4 है पॉलिटिकल साइंस का। MA पॉलिटिकल साइंस इग्नू वहाँ से एक टॉपिक लेकर आए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उनके गांधी जी के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट थे और टैगोर का नेशनलिज्म पे क्या विचार था। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम इस चैप्टर पे फोकस करेंगे। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे साथ बने रहिए। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करें, और अगर आपको हमसे नेट की कोचिंग लेनी है फॉर पॉलिटिकल साइंस तो प्लीज़ कमेंट करें, हमसे जुड़े, व्हाट्सएप पे जुड़े और हमसे सिलेबस या जो भी पैटर्न है एग्ज़ाम का वो सब जान सकते हैं हमारा। और हमारा क्रैश कोर्स होगा पूरा का पूरा, जो बहुत ही लो प्राइसेस में आपको 6 मंथ्स की कोचिंग देगा अंटिल आपके एग्ज़ाम्स तक। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर हम जानें तो सबसे पहले हमें उनका परिचय पढ़ना है। आंसर लिखते हुए भी ऐसा ही करते हैं आप। सबसे पहले हम परिचय देंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 से 1941 तक है, जो आप फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं, और उनको उत्कृष्ट साहित्यिक व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। उनकी जो रचना थी, साहित्यिक रचना, उनको उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक रचना के लिए जाना जाता है, और दुनिया में मानव चिंतन पर प्रभाव डालने वाले वो थिंकर थे। मतलब सारा पॉइंट ह्यूमन सेंटर्ड था। इसके अलावा उनके कुछ और मेजर पॉइंट्स थे, नेशनलिज्म, फ्रीडम और ह्यूमन रेशनैलिटी पर उनके विचार थे। टैगोर एक कवि थे। टैगोर जो थे उन्होंने इंसान के ऊपर ज़्यादा फोकस करा है। मतलब ह्यूमनिज़्म कह लो आप, मानव भावना, आशावाद पे उनका ज़्यादा विश्वास था, और मानव की आज़ादी के बारे में वो बातें करते थे। किस तरह से आर्टिफिशियल बंधनों को तोड़ देना चाहिए जो सदियों से बने आए हुए हैं, जैसे कुछ पूर्वाग्रह हैं, नफ़रत फैलाने वाली बातें हैं जो इंसान के मार्ग में बाधा बनती है। इस तरह से इंसान अपने फाइनल गोल को नहीं पा पाता, क्योंकि वो पूर्वाग्रह, नफ़रत जैसी कुछ बातों में बंधा हुआ है, इसलिए उसको तोड़ने की ज़रूरत है। साथ ही वो पश्चिमी और पूर्वी विचारों को मिलाने की बातें करते हैं, जिस तरह से राजा राम मोहन रॉय ने करा था। ठीक उसी तरह से वो भी पश्चिम पूर्व दोनों के विचारों को जोड़ने की बातें करते हैं। ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम बात करेंगे उनके सेकंड कॉन्सेप्ट की, जो है स्वतंत्रता और आत्म अनुभूति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फ्रीडम एंड सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें उन्होंने स्वतंत्रता पर जो विचार रखे हैं वो काफ़ी अलग तरीके के हैं। सबसे फर्स्ट लाइन में आप देखोगे स्वतंत्रता के बारे में राजा राम मोहन रॉय के विचार जो थे। इसी तरह विवेकानंद आए राजा राम मोहन रॉय के बाद, फिर उसके बाद अरबिंदो घोष, गांधी, टैगोर, इन सब ने स्वतंत्रता के ऊपर कुछ ना कुछ विचार रखे हैं, जिसमें राजा राम मोहन रॉय ने भारतीय और पश्चिमी विचारों को जोड़ने का काम करा था। इसके बाद हम टैगोर की बात करें टैगोर जो थे उन्होंने भारत की खोई हुई संस्कृति को वापस लाने, उसकी पहचान दिलाने की बात की थी। टैगोर जो थे उन्होंने आज़ादी के लिए कहा था कि सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी लेना काफ़ी नहीं होता है, हमें ऐसी आज़ादी चाहिए जिसमें हम ब्रह्मांड से जुड़ पाएँ, व्यक्ति का मिलन हो पाए। तो वो अपनी पोएम के थ्रू समझाते हैं, माई फ्रीडम इज़ इन द एयर, इन द स्काई एंड इन द लाइट ऑफ यूनिवर्स। इसके बाद वो बताते हैं कि ब्रह्मांड में एक इंसान के तौर पे, मतलब पूरे ब्रह्मांड में हम एक इंसान हैं, और हम चाहते हैं कि हम भी अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर पाए। तो हमें विश्व से जुड़ना होगा, इस ब्रह्मांड से जुड़ना होगा, अपने आप को एकता में महसूस करना होगा। लेकिन जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो इंसान के इस बंधन को तोड़ देती है। इसके बाद वो बताते हैं अभिव्यक्तिवाद, मतलब वो एक्सप्रेशनिज्म के थिंकर थे। इसके अलावा अर्नेस्ट बार्कर से इंस्पायर्ड थे, MP फॉलेट से इंस्पायर्ड थे, और साथ ही वो लास्की से प्रभावित थे। इन सभी लोगों ने डेमोक्रेसी की बात की थी कि डेमोक्रेसी तभी सफल हो पाती है जब प्लूरल सोसाइटी होगा, जब सोसाइटी जो होगी वो बहुल समाज होगा। तो इस बात को लेकर वो भी सहमति रखते थे कि लोकतंत्र तभी सफल हो पाएगा। इस पे फिर टैगोर जो थे वो इलियट जैसे जो एक और इलियट थिंकर थे उससे भी सहमति रखते थे। इलियट ने जैसे कहा था कि जो आज का मॉडर्न समाज है
वो मशीनी युग है, खोखला समाज हो चुका है, इसने इंसान की क्षमता एनर्जी को बर्बाद करा है। तो सेम टैगोर भी मानते थे। फिर टैगोर का सत्यम शिवम अद्वैतम करके जो उपनिषद है, उसके सिद्धांत से उनको गाइडलाइंस मिली, मतलब उस सिद्धांत से वो इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने ये बात भी मानी कि ये जितने भी शक्तिशाली देश हैं या शक्तिशाली इंसान हैं, ये सिर्फ नाम के हैं। मतलब ये शक्तिशाली देशों द्वारा जो विस्तारवाद की नीति अपनाई जाती है वो सब खोखली है। ये नाम की, मतलब जो शक्तिशाली होता है ज़रूरी नहीं है कि वो स्वतंत्र भी हो। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ठीक है। तो उन्होंने विस्तारवाद वाले ये जो देश थे उनकी बुराई करी, कहा कि ये सिर्फ खोखले हैं। दूसरी तरफ उनके विचारों में उनकी 2 बुक्स में देखने को मिलते हैं, दैट इज़ रक्ता कोरोबी और मुक्ति धारा। इसके बाद हमने टैगोर के आज़ादी के लेकर विचार को देखेंगे। टैगोर ने व्यक्ति की आज़ादी पर और मानव की सभ्यता पर, प्रोग्रेस पर विचार रखा और कहा कि हमें दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित करने की ज़रूरत है। मतलब पूरे वर्ल्ड के साथ इंसान को घुलने मिलने की ज़रूरत है। और आज़ादी जो होती है वो इंसान के दिमाग और आत्मा को सृजनात्मक बनाती है। जो फ्रीडम होता है वो इंसान को बेटर इंसान बनाने में या उसकी कल्पना शक्ति बढ़ाने में, उसकी आर्ट को डेवलप करने में मदद करती है। टैगोर एक और चीज़ को मना करते, वो मानते थे अनक्वेश्चन कन्फॉर्मिटी, जो निर्विवाद रूप से अनुरूपता, ये जो कॉन्सेप्ट है अनक्वेश्चन्ड कन्फॉर्मिटी, वो उसके खिलाफ थे। मतलब जब हम बेवजह बिना बात के हर चीज़ पे अपना सिर हिला देते, कह देते हाँ सही है, हाँ सही है, या किसी की गुलामी करने के बराबर है, ये किसी की गुलामी करने के बराबर है। जब आप किसी के साथ सहमति रख लेते हो तो ये दास्ता का वो लेवल होता है जो कैंसर की तरह होता है। एक बार हाँ करोगे, दूसरी बार हाँ करोगे और वो आपके पूरे शरीर में फैलता चला जाएगा, आप उसके इंसान के अंदर हो जाओगे। एग्ज़ाम्पल जैसे फादर्स, जैसे पहले के सोसाइटी में क्या होता था, बच्चों से पूछा नहीं जाता था शादी के टाइम पे। तो जो लड़कियां होती थी बेसिकली उनको सामने बिठा दिया जाता था, फिर फादर खुद ही कह देते थे अरे हाँ ये मतलब बच्चों से पूछने की क्या ज़रूरत है, हमें पता है हमारी बच्ची तो हमारे हिसाब से ही करेगी, तो हाँ है, हमारी भी हाँ है। तो लड़की से बिना पूछे तो लड़की की भी हाँ समझ लेना। तो दैट इज़ अनक्वेश्चन कन्फॉर्मिटी, जिसमें आप दास्ता का एक ऐसा लेवल क्रिएट कर देते हो जिसमें आपको हाँ करने के लिए, और इस तरह से मतलब आप अधीन हो जाते हो। आपकी मानवता ख़त्म हो जाएगी, आप किसी के अनक्वेश्चन कन्फॉर्मिटी के अधीन हो जाते हो। इसके अलावा उन्होंने बताया आइंस्टाइन को उन्होंने कहा था कि मैंने बताया था कि उनका धर्म मानव धर्म है। इसके बाद हमें पता लगता है टैगोर जो थे उन्होंने बताया कि जो पहले के उदारवादी थे उनकी तरह उन्होंने हर वक्त प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉलिटिकल समझा। मतलब सोशल को वो कोई वैल्यू नहीं देते थे, पॉलिटिकल को मानते थे। इसलिए उन्होंने आज़ादी को ज़्यादा फोकस करा कि आज़ादी लेनी है, लेकिन उन्होंने दूसरी चीज़ों पे फोकस ही नहीं करा। नैतिक और धार्मिक आज़ादी भी होनी चाहिए सिर्फ, और सामाजिक आज़ादी भी महसूस होनी चाहिए, सिर्फ राजनीतिक लेके कुछ नहीं होगा। इसलिए वो कहते थे केवल राजनीतिक आज़ादी किसी व्यक्ति को आज़ाद नहीं कर सकती है। समाज में जो कमजोरियां हैं, जो गैप हैं, वो खतरा बन सकते हैं बाद में भी। इसलिए इस अन्यायपूर्ण अत्याचार को ख़त्म करना होगा, पहचान और गौरव की आज़ादी होनी होगी। तो इस तरह से ये उनके विचार थे। इसके बाद हम बात करते हैं मानव विवेक पर उनके क्या विचार थे। मानव विवेक पर बात करें तो उन्होंने एक बुक लिखी है, क्राइसिस इन सिविलाइजेशन। इस बुक में उन्होंने बताया कि अंग्रेजी साहित्य जो है, जो मानवतावादी ट्रेडिशन को अपनाते हैं, वो काबिले तारीफ़ है। मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं या जो यूरोपियंस हैं, उनका जो पढ़ने का तरीका है या उनका जो तरीका है जिसमें आंदोलन होते हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपने फ़ैसलों के लिए, ये लोग जो ह्यूमन नज़रिया अपनाते हैं, हर किसी को आज़ादी देते हैं अपना विचार रखने की, ये काबिले तारीफ़ है। तो वो तारीफ़ करते हैं उनकी साहित्य की इस तरीके से। साथ ही वो बताते हैं कि
बाहरी दुनिया से जो भारत का संपर्क हुआ वो अंग्रेज़ों के आने से हुआ। इसमें वो बताते हैं कि बुर्क थे, मैकाले थे, शेक्सपियर थे, बायरन थे। इन लोगों ने भारत में आकर भारत में योगदान दिया है। भारतीयों ने आज़ादी चाही। और एक और पॉइंट वो बताते हैं कि अगर भारत पर अंग्रेज़ों की विजय हुई है तो इसका भारतीयों को भी फ़ायदा हुआ है। अंग्रेज़ों की विजय से आधुनिकता आई है, इससे भारतीयों को भी फ़ायदा पहुंचा है। तो वो एक ये पॉइंट मेंशन करते हैं कि भारतीयों को भी फ़ायदा पहुंचा, आधुनिकता की विजय हुई है। साथ ही उन्होंने बताया हम भारतीय जो हैं वो विश्व बंधुता के दर्शन को अपनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम भारतीय हैं वो स्वतंत्रता चाहते थे, अंग्रेज़ों से लड़े भी अपनी आज़ादी के लिए, लेकिन साथ ही हम अंग्रेज़ों की उदारता को भी मानते थे, उनकी जो अच्छी भावनाएं थी वो भी समझते थे, अंग्रेज़ों के चरित्र में भी भरोसा करते थे। तो मतलब हम वैसे लोग हैं, हम अपनी आज़ादी के लिए तो लड़ रहे हैं, साथ ही उनके प्रति सहानुभूति भी रख रहे हैं। तो ये हमारा विश्व बंधुता का नज़रिया दिखाता है। जैसे वासुदेव कुटुंबकम है ना भारतीयों का, कि सभी पूरी दुनिया एक देश है, मतलब एक ही देश है, पूरी दुनिया जो है वो बंधुता अपनाती है, पूरी दुनिया में भाईचारा है। तो हम ऐसे विचार रखते थे, हम लोग बहुत अच्छे थे एक तरह से। इसके बाद हम बात करें तो टैगोर जो थे उन्होंने औद्योगिक शक्ति की बात करी कि भारत जो है वो औद्योगिक शक्ति से वंचित रह गया, जबकि भारत को मॉडर्नाइजेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इन सब की ओर ध्यान देना चाहिए था, जैसे ब्रिटेन ने अपने आप को सफल बनाया। और बाकी वो बताते हैं कि पश्चिम के संपर्क से हमें इसका फ़ायदा मिलना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज़ों ने भी या फिर ब्रिटिश ने भी इसको दूसरे देशों तक देने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लगी, उन्हीं का ही खात्मा हो गया एक तरह से देखा जाए तो। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि ब्रिटेन के अपने शासन द्वारा अधीन जातियों को आज्ञाकारी बनाने की कोशिश की गई। ब्रिटेन ने तो अधीन जातियों को आज्ञाकारी बनाने की कोशिश की, मतलब कि दूसरे देशों को अपने डिसिप्लिन में चलाना, लेकिन सोवियत संघ ने दूसरी तरफ उन देशों को शक्तिशाली बनाने की कोशिश की। तो वो सोवियत संघ की तारीफ़ कर रहे हैं। तो आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टैगोर के राष्ट्रवाद पे विचार। जो टैगोर थे उन्होंने पश्चिम से दो सीखने वाली बातें करी। एक तो पश्चिम की भावना, जो उसके पॉजिटिव पॉइंट थे, और नेगेटिव पॉइंट। तो वेस्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात की थी टैगोर ने। उन्होंने कहा कि पश्चिम से हमें उसका साहित्य, कला, पश्चिम के इन चीज़ों की वैल्यू करनी चाहिए। पश्चिम ने जो साहित्य दिया, कला दिया, उसकी वजह से इसने दुनिया को एक करा है। और पश्चिम का जो साहित्य और कला था उसने ऊंचाइयां छुई, ब्रह्मांड की गहराई को छुआ है। तो वो उसकी तारीफ़ करते हैं। और जो पश्चिम के उत्कृष्ट व्यक्ति थे जिन्होंने मानवता की भलाई की, उसके लिए संघर्ष करा, उनकी तारीफ़ें करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरे देश के लिए, मतलब जो राष्ट्र राज्य जैसी धारणा थी पश्चिम की, सभी लोगों का एक इंटरेस्ट ग्रुप बना दिया जाता था, जिसमें मानवीय गुण कम होते थे, कम से कम, और आध्यात्मिक गुण कम से कम होते थे। ये एक बहुत बड़ी बुराई थी। मतलब वो एक देश की बात करें, देश का बनना जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से बना हुआ था। इसने शक्ति की सभ्यता बना दी, पावर वाले मतलब पावर के पीछे लड़ने वाली एक सभ्यता बना दी देशों ने, और इसे वो अहंकारी मानते थे। इसी की वजह से कॉलोनाइजेशन को बढ़ावा मिला, क्योंकि ये लोग ऐसे हो गए थे तो कॉलोनाइजेशन को बढ़ावा मिला इन देशों के द्वारा। इसमें वो बताते हैं कि ये जो देश बनाए गए थे ये सिर्फ राजनीतिक और वाणिज्यिक संगठन थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं थे। साथ ही ये सामाजिक जीवन को बर्बाद कर रहे थे और अच्छे वैल्यूज़ को ख़त्म कर रहे थे। फिर टैगोर जो थे वो इतिहास की बुराई करते हैं कि भारत अतीत से बंधा हुआ है। अतीत के साथ जो जुड़ाव होता है वो खूंटे से बंधा बलि के बकरे के समान होता है, और भारत जो है वो उससे बंध कर अपने आप को देखता रहता है। तो उन्होंने आरोप लगाया, इस तरीके से वो एक प्रतिक्रियावादी दिखाई देते हैं टैगोर।
और वो बताते हैं कि जो भारत है या कोई भी, वो पॉलिटिकल आज़ादी को नहीं समझते, रियल आज़ादी क्या है। और इस तरीके से वो अंग्रेज़ी चिंतकों और उनकी पुस्तकों का एग्ज़ाम्पल देते हैं। जिस तरह अंग्रेज़ अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, उसी तरह भारतीयों को भी खड़े होना चाहिए, ना कि अतीत से गुंधा हुआ और रहना चाहिए। इस तरह उन्होंने 1917 में एक बार फिर बोला कि आप अपनी मालिक की इच्छा पर सब कुछ छोड़ने के खतरे से बाहर आओ। मतलब चाहे पहले ब्राह्मणों के अंदर चलते थे, अब अंग्रेज़ों के अंदर चलते हैं, तो उस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है। उसके बाद टैगोर अपनी एक बुक में, जो कि व्हाट इज़ अ नेशन में, रेनन के विचारों को दर्शाते हैं और वो बताते हैं कि साम्राज्यवाद जो है वो कितनी बर्बादी मचाता है और साम्राज्यवाद गंदा है। और हम जो देश हैं उसमें मानवता को ख़त्म कर देते हैं जब हम देशों में मूल वंश के आधार पे, भाषा के आधार पे, व्यावसायिक हित, धार्मिक हित, भौगोलिक स्थिति के आधार पे देशों का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद वो अपनी बुक गीतांजलि में बंधुता की बातें करते हैं कि जो बंधुता है, भाईचारा है, उसको किस तरीके से बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद वो बताते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोपियन पावर्स ने कितना कब्ज़ा करा। इसमें वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ। जर्मनी की वजह से, क्योंकि जर्मनी ने कॉलोनीज़ को झपटने की कोशिश की थी, छीना चपटी करी थी। इस वजह से देश में ये हालात बने थे यूरोप के अंदर। तो वो कहते हैं कि सेम चीज़ यूरोप ने आगे जाकर बाहर वालों के साथ भी तो किया। यूरोप वालों ने भी सेम चीज़ करी जैसा जर्मनी ने शुरुआत की थी, और इस चीज़ को उन्होंने समझा भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने पड़े। जर्मनी की कार्रवाई कोई अनोखी नहीं थी जैसा यूरोपीय सभ्यता ने करा था। फिर वो बताते हैं उन्होंने पहले से ही सही बता दिया था कि पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर भी होगा, क्योंकि यूरोप वासी उसी नीति पर चल रहे थे। तो वो इस चीज़ को, ये जो नेशनलिज़्म की भावना जगती है ना, विचारधारा जगती है, जिसमें आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हो और उसके लिए कॉलोनीज़ बना रहे हो, इम्पीरियलिज़म कर रहे हो, वो इन सब की आलोचना करते हैं। उनकी इन आलोचनाओं को समर्थन नहीं मिला। काफ़ी लोगों ने बुराइयां की, जैसे अमेरिका के जो प्रेस थी, डेट्रॉइट जनरल, उसने कहा कि जो टैगोर थे वो एक बीमार, मीठे मानसिक जहर के लेकर चलने वाले व्यक्ति थे, जिसने अमेरिका के युवाओं के दिमाग को ख़राब करने की कोशिश की है। ऐसे ही कुछ और लोग थे, जैसे भारत की गदर पार्टी थी। भारत की गदर पार्टी ने तो ये माना कि जो टैगोर थे वो ब्रिटेन का एक एजेंट थे जो भारत की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी राष्ट्रवाद की भावनाओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और भारत की छवि अमेरिका में जाकर ख़राब कर रहे हैं। और जो जापान था, शुरू में जापान ने भी उनका स्वागत करा था अच्छे से। जापान में उनको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल माना गया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की तारीफ़ की और जो नेशनलिज़्म था उसकी बुराई करी और कहा कि ये तो लालच की एक धारणा होती है, इसको नहीं अपनाना चाहिए, तो उसके बाद जो थी जापान ने भी उनकी बुराई की है। जापान के कुछ लोगों को उनके विचार पसंद आए थे, बट जब उन्होंने जापान को पश्चिम के इन वैल्यूज़ को अपनाने के लिए कहा, जो अच्छे वाले वैल्यूज़ थे, तो उनकी लोकप्रियता गिर गई। फिर वो बताते हैं कि राष्ट्रवाद पर टैगोर की काफ़ी कॉपीज़ छपी थी। इनमें से कुछ कॉपीज़ जो थी सैनिकों तक पहुंचाई गई यूरोपीय शांतिवादियों द्वारा। इनमें से एक ब्रिटिश सैनिक थे मैक्स प्लोमैन। जब उन्होंने ये पढ़ा तो उन्हें टैगोर की रचना पढ़ने के बाद सेना छोड़ने का फ़ैसला करा था। सेना छोड़ दी। सेम ऐसा बाद में और भी सैनिकों द्वारा किया गया। तो इसके बाद मेंशन किया गया है कि आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, विवेक, इन सब में यूरोप आगे था और इसी वजह से यूरोप के युग को आधुनिक युग कहा जाता है। तो वो बताते हैं कि हमें यूरोप की इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। साथ ही जो यूरोप की बुराइयां थी, जैसे सत्ता को लेकर उनका अहंकार, शोषणकारी रवैया, प्रभुत्ववादी स्वरूप, अपनी सर्वोच्चता दिखाना, इन सब को नहीं अपनाना चाहिए। और टैगोर का मानना था, उनके इन विचारों में वो यूरोप केंद्रीयवाद को स्वीकार नहीं करते थे और एक ऐसी सभ्यता में यकीन करते थे जो सबको लेकर चलेगी।
तो इस तरीके से हम टैगोर का नेशनलिज़्म देख सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे टैगोर के गांधी जी के साथ क्या मतभेद थे।